इडाटेन जंप सीजन 2 4th एपिसोड का कहानी जानने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन सभी को देखाओ, वरना आपको एपिसोड 4 की कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शो का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था, जिसकी वजह से शो इडाटेन बैटल करना छोड़ दिया था। एंड इस चीज़ को जानने के बाद शो के डैड और शो के बाकी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि शो इडाटेन बैटल करना छोड़े। लेकिन शो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था, और इसी चीज़ की वजह से शो के डैड ने शो को चैलेंज किया इडाटेन बैटल करने के लिए, और कहा कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करना, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मेरी बात मानोगे। इन दोनों के बैटल में सभी ये चाहते थे कि ताकेशी यामाटो यानी कि शो के डैड इस रेस को जीते, लेकिन ऐसा नहीं होता और शो रेस को जीत जाता है। हालांकि ताकेशी यामाटो ने इंपीरियल एक्स को यूज किया और काफी अच्छा टक्कर भी दिया, लेकिन फिर भी उस बैटल को शो जीत जाता है। और अब सबको ऐसा लगने लगा था कि शो सही में इडाटेन बैटल करना छोड़ देगा, क्योंकि वो रेस जीत चुका था। लेकिन इस रेस के बाद शो का जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आ चुका था, इसीलिए अब वो इडाटेन बैटल करना नहीं छोड़ेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ गाबू उस अनजान लड़के का पीछा करते करते एक ऐसे गुफे में चले जाता है जो कि दूसरे डायमेंशन के जाने का रास्ता है। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। जब गाबू को पता चला कि वो जिस गुफे के अंदर गया है वो दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता है, तो गाबू वहाँ से फौरन निकल गया, क्योंकि गाबू ये सोच रहा था कि अगर मैं अकेले अंदर जाऊँगा तो हो सकता है कि कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए और मैं उसे अकेले ना संभाल पाऊँ, इसीलिए मुझे अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना चाहिए। फिर गाबू अपने एमटीबी यानी कि ब्लडी फैंग को निकालता है और वहाँ से फौरन निकल जाता है। गाबू अपने ब्लडी फैंग को काफ़ी तेज़ी से चला रहा था और कुछ ही देर में वो एक्सोन के होटल में पहुँच जाता है, लेकिन होटल में जाने के बाद उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी के सभी शो यामाटो और ताकेशी यामाटो का इडाटेन बैटल देखने गए थे, इसीलिए होटल में कोई नहीं रहता। गाबू होटल से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसे वहाँ पर आर्थर मिल जाता है। गाबू आर्थर को पूछता है कि शो और बाकी लोग कहाँ पर हैं। आर्थर कहता है कि शो अभी रेस ट्रैक पे है। गाबू कहता है रेस ट्रैक पे? आर्थर कहता है हाँ, क्योंकि शो के डैड ने शो को इडाटेन बैटल करने के लिए चैलेंज किया है, इसीलिए शो और बाकी सब रेस ट्रैक पे गए हैं। गाबू अपनी सारी बातें आर्थर को बताता है जो कि उसने केव के अंदर देखी, और फिर आर्थर और गाबू दोनों ही निकल जाते हैं रेस ट्रैक पे। रेस ट्रैक पे पहुंचने के बाद वहां पर सब लोग रहते हैं और आर्थर और गाबू भी आ जाते हैं। गाबू शो और उसके सभी दोस्तों को ये बताता है कि वो जो अनजान रडर है वो अलग ही डायमेंशन से आया है, क्योंकि अभी मैं उसका पीछा करते करते एक गुफे के अंदर गया जो कि दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक्सोन के अंदर दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता भी है। फिर सब लोग ये फैसला करते हैं कि दूसरे डायमेंशन में जाके वो लोग अनजान लड़के के बारे में पता लगाएंगे, लेकिन तभी शो ये कहता है कि दूसरे डायमेंशन में सिर्फ मैं, क्योइची, कोई, गाबू और आर्थर ही जाएंगे, बाकी तुम सब यहाँ पर रहना, क्योंकि एक्सोन में भी हम सभी का रहना ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अयुमो काफ़ी ज़्यादा जिद करता है शो के साथ आने की, लेकिन शो मना कर देता है। शो मकोटो और काकेरू से कहता है कि अयुमो का ख्याल रखना, और फिर ये पांचों निकल जाते हैं उस डायमेंशन के अंदर जाने के लिए। दूसरे डायमेंशन में जाने के बाद शो और उसके बाकी दोस्त ये देखते हैं कि ये जो डायमेंशन है ये एक्सोन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत ही अलग है, जो कि बहुत हैरान करने वाली बात है। शो और उसके सभी साथी काफ़ी दूर तक जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ लोग दिखते हैं, और शो को काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, इसीलिए वो लोग थोड़ा खाना पीना खाते हैं। और शो ये कहता है कि इस डिमेंशन का खाना तो सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इतना अच्छा खाना तो मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। अगर इतना अच्छा खाना इस डिमेंशन के लोग बनाते हैं तब तो मैं यहाँ पर आने के लिए रोज़ तैयार हूँ। गाबू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमें अभी अनजान लड़के को भी ढूंढना है और उसके बारे में पता भी लगाना है। शो कहता है कि हाँ हाँ जानता हूँ, चिल्लाओ मत। खाना पीना खाने के बाद ये सभी वापस से अपने काम पे लग जाते हैं। ये लोग वापस से ढूंढना चालू कर देते हैं अनजान रेडर को, और जब अनजान रेडर मिल जाता है शो को तो शो चैलेंज करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ एक और इडाटेन बैटल करो। वो रेडर ये कहता है शो को कि शो, एक बार हारने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला जो दोबारा से मुझे चैलेंज करने के लिए आ गए हो, वो भी मेरे डिमेंशन में। शो कहता है कि जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं लेता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। वो रेडर शो की बात मान लेता है और चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। शो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी रेस ट्रैक नहीं है, तो हमारी रेस होगी कहाँ पर। वो रेडर कहता है कि कल मुझे इसी वक्त पे मिलना, वो भी यहीं पर, फिर आगे मैं बताऊंगा कि हमारी रेस कहाँ होगी। शो कहता है ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शो ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है। गाबू कहता है कि तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसे इडाटेन बैटल करने के लिए चैलेंज कर दिया। शो कहता है हाँ। गाबू कहता है कि लगता है तुम भूल गए हो शो कि तुम मुझसे एक बार बुरी तरह से हार चुके हो, और उस हार के बाद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसके साथ इडाटेन बैटल नहीं करता, क्योंकि उसके इडाटेन बाइक की पावर हम सभी इडाटेन बाइक की पावर से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम उसे नहीं हरा सकते। अगर हम सभी अपनी इडाटेन बाइक की पावर एक साथ मिला दें और फिर उसके साथ बैटल करें तो भी हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, वो हमें फिर भी हरा देगा। तो तुम मुझसे कैसे जीतोगे?
शो कहता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे अपने फ्लेम काइजर पे भरोसा है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि शो कल की बैटल में जीत पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को एपिसोड 4 की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि गाइस इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो ठीक है, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।